दूसरा वाला okay. This is keema. Good morning guys, it's 7 o'clock in the morning and Sunday morning, beautiful morning, and we are sitting over here at Raj Darbar at Juhapura, and this place is pretty famous for its non-veg dishes. Now in Ahmedabad, normally when you talk about non-veg dishes, you normally go to the old city, you go to the place called what is it? Bhatiyar Gali. You go to Bhatiyar Gali, but there are a lot of places which serve great non-veg food out here in Juhapura also, and this is one of them. And Samir bhai, who owns this place, is over here, and let us talk to him about this. Welcome, Samir bhai. Good morning guys. We have started a year back and ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब हमने जस्ट शुरू किया है कि मतलब कि दिल्ली का थोड़ा सा यहाँ पे लेके आए, लोगों को बताएं कि क्या है खाना पीना वहाँ का, जैसा जो ऑथेंटिसिटी क्या है बेसिकली। तो हमने एक ये जस्ट ये पहल की थी, एक शुरुआत की थी कि लोगों को थोड़ा मतलब खाना है ठीक है अच्छा है बट वो टेस्ट नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत जाके हम यहाँ पे मैंने भी टेस्ट किया काफ़ी सारी चीज़ें, तो एक छूट रही है चीज़ यहाँ पर जो एक वो क्या बोला जाए मतलब एक जो फाइनल टच आना चाहिए, जो फाइनल एक फ्लेवर का टच आना चाहिए, और जो बनावट और जो पकान और जो टेस्ट होता है वो नहीं मिल पा रहा था। तो फिर फाइनली डिसाइड किया कि चलो एक स्टार्ट करते हैं सेटअप और लेट्स सी के व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स। माशाल्लाह लोगों का बहुत प्यार मिला है, You can see that. और ये थोड़ा सा कम है अभी फ़िलहाल, अभी और थोड़ा बढ़ जाएगा, वेटिंग भी लग जाएगी। हाँ वेटिंग भी आ जाएगी, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है हैंडल करना। ये संडे बेसिकली संडे मॉर्निंग इज़ क्वाइट क्राउडेड और इट्स वेरी हैपनिंग, और आप अगर एक बार आ जाओगे तो हर संडे यहीं बैठो आओगे आप इंशाल्लाह। So guys, you all know that Delhi में the food items that you get, especially non-veg food, is very famous, and Samir bhai has opened this outlet to give the Ahmedabadis the taste of Delhi. So Samir bhai, just give me an idea of what are the dishes that people prefer to eat in the morning. ये तो जैसे मैंने शुरुआत की, हमने नहारी बनाई है और कीमा है, पाया है, और संडे स्पेशल रहता है जो भेजा रखते हैं हम, दैट इज़ ओनली फॉर संडे लाइक। हाँ इसके अलावा हमने जो मॉर्निंग में जो स्टार्ट किया है, एक साल के बाद लोगों का प्यार इतना मिला है कि हम इवनिंग में हम मटन और चिकन भी प्रोवाइड करते हैं अब। इट्स फ्रॉम 5:30 इन द इवनिंग टिल 11 o'clock। हाँ द टेस्ट इज़ वेरी गुड, द रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड। इट्स जस्ट बीन स्टार्टेड 10 days बैक, अब 10 दिन हुए हमको। लॉकडाउन से पहले भी शुरू किया था बट फिर वो 3 दिन बाद लॉकडाउन हो गया था बेसिकली। So we have a gravy as well as dry gravy. You can say we have nahari. It's a thick gravy. Okay. We have soup like paya soup, paya with a soup, bone marrow के साथ होता है वो, और नहारी में भी हम bone marrow डालते हैं जिसको रिक्वायरमेंट होती है, जो खाता है बेसिकली। और भेजा है, भेजा भी थोड़ा सा ड्राई होता है, यू कैन से थोड़ा भेजा फ्राई जो होता है, भेजा फ्राई। हाँ और बेसिकली कीमा है जो एकदम मीट है प्रॉपर, और वो जो एकदम ड्राई पेपर वो है डिश है वो भी। So taste is very authentic. Yeah, I think it's great. And what are the dishes that we are going to try today? All of them. All four. Yes. Oh great. Of course. ये सुन के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। And let us see how they make and how they present the dishes. Let's try them. This will be my first experience wherein I have non-veg food so early in the morning, and our food has been served and looks very tempting. So this is basically keema. Beja. This is beja.
So basically कीमा जो है हम लोग कीमा ड्राई खाते हैं। यस खाते हैं। आप लोग रोटी बनाते हो, ड्राई भी बनाते हैं? हाँ एकदम ड्राई भी बनता है, जो इवनिंग में हम बनाते हैं मटन का बनाते हैं जो एकदम ड्राई होता है वो। ओके। हम लोग जो खाते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है कीमा और नारियल की कड़ी। नारियल की कड़ी जो होती है उसका कॉम्बिनेशन इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। So anyway, I am feeling hungry now, so I'll start tasting the dishes. Let me taste the paya first. How's it? Very nice paya. Good. Paya में ऐसे बोलते हैं कि the way paya is cooked, I mean you can say that the paya has been cooked well when your fingers start sticking. Yes. उसमें होता है? Yes होता है ये होता है। And by the way guys, paya का बोलते हैं कि if you eat the payas, it's very good for your system. It cleans your system basically. आपको अगर कफ है ये है, it cleans up your cough. So you should have paya. So I'll have one more bite of the payas. Paya curry. Sameer bhai, would you like to share how that paya has been made? पाया बेसिकली सर पहले जो पाया होता है ना उसको बॉईल कर दिया जाता है अच्छे से, ताकि वो पूरा गोश्त उसका जो है जो पीसीज वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद एक प्रिपरेशन है अलग से सूप का। सूप बनाते हैं जो पाउडर, जो गरम मसाले हम स्पाइसेस यूज़ करते हैं वो पूरा हम मिक्स कर देते हैं ताकि वो मुंह में ना आए चीज़ वो। उसकी वजह से पूरा वो और कंजम्पशन भी मतलब हो जाए और उसका बेनिफिट मिले गरम मसाले का बेसिक। और एकदम लाइट होता है जो एक फ्लेवर ऐड करने के लिए हम करते हैं इसको। So let me try the keema now. What is the garnishing? अदरक है? अदरक है और हाँ ओके धनिया है। Keema is my all-time favorite. Normally I am used to eating dry keema. This is the first time that I am eating keema with curry. The taste is absolutely awesome. इसके बारे में मैं प्रिपरेशन के बारे में बताऊं तो अगेन ये मतलब इसमें ज़्यादातर ये बॉईल होके नॉर्मल जो कुक होता है उसमें फिर हम इसमें अक्खा मसाला डलता है। जैसे आप देख रहे हैं कि लौंग है इसमें इसमें हल्की काली मिर्च भी आएगी आपको और उस पर गार्निश। बेसिकली ये घरेलू जो सामग्री होती है, जो हमारे घरेलू गरम मसाले होते हैं वही लगते हैं इसमें। प्रिपरेशन थोड़ा सा अलग होता है इसके लिए और ये थोड़ा सा मतलब पतला किया गया है, या आप बोल सकते हो कि ग्रेवी है जो ये ऑयल है बेसिकली। अगर इसको आप बिना ऑयल के खाएं तो एकदम ड्राई लगेगा। ओके नो आई एम यूज्ड टू ईटिंग इट ड्राई ओनली। आई विल ट्राई वन मोर। जैसे आपने बोला बहुत सारे स्पाइसेस है उसमें। हाँ इट्स लाइक an explosion of spices in my mouth really, but very tasty, very nice. हम इसको और इसमें हम एकदम मतलब ये बोल सकते हैं आप गुजरात में लोगों को काफ़ी ये तीखा खाने की आदत होती है, बट वी आर नॉट इनटू दैट लेवल ऑफ व्हाट यू कैन से तीखा। सो मीडियम बोल सकते हैं आप कि जो सब लोग खा सकें बेसिकली। और जिनको ज़्यादा मतलब खाने की आदत होती है तो हमको ग्रीन चिलीज़ हम काट के अलग से रख देते हैं ताकि वो अपना मैच करके खा सकें वो चीज़ें। इनकी मेकिंग भी अलग ही है सबकी। ओके सो कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट द मेकिंग ऑफ द बेजा प्लीज? आई एम टेस्टिंग द बेजा। बेजा अगेन मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर पे कुक करते हैं उसे और इसमें भी मतलब स्पाइसेस पीस के हम पाउडर बना के इसमें बहुत मतलब एक फ्लेवर ऐड टू फ्लेवर जैसा रहता है। It's delicious, absolutely good. Thank you. इतनी सारी भीड़ क्यों है पता चला मुझे। अच्छा, what is this? This is फिरनी. It's basically a dessert. So फिरनी जो एक खीर होती है, एक फिरनी होती है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फिरनी जो होती है उसमें चावल एकदम पीस जाते हैं, बारीक होते हैं, जो आप खाओ तो लगेगा नहीं कि मुंह में आ रहे हैं। बट खीर जो होती है उसमें चावल पूरे अक्खे होते हैं, तो अब जब खीर खाओगे तो उसमें चावल के दाने आपके मुंह में आएंगे, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो
what we are making here and we are serving here is firni. Firni. Yeah, Okay. this is firni. This is the one that you've हाँ, written over there. Yes, yes. Delhi special Shahi firni. शाही firni. Okay guys, so if you want to have ये सब खाने के बाद में अगर आपको आपका you want to have a change of your taste, then you can try this. This is Delhi's special firni, which is being offered over here. And now guys, I come to the the special dish, nihari. Okay, and let me taste that also. Samir bhai, would you like to tell us? निहारी में बोलूँगा, थोड़ा सा एलेबरेट करूँगा निहारी को. बेसिकली दिस इज़ इट्स अ वेरी ऑथेंटिक डिश फ्रॉम दिल्ली और ये कॉन्सेप्ट भी वहीं का है, दिल्ली का है. इसकी बनावट जो है हमारी, अब ये जैसी बनती है दिल्ली में, ये 3 से 4 घंटे तक पकती है. उसके बाद इसमें ये टच आता है और जो आप देख रहे हो सॉफ्टनेस आती है गोश्त की, जो मीट की सॉफ्टनेस आती है, वो उसके प्रोसेस में ही आती है. सो इट टेक्स अराउंड 4 आवर्स टू कुक ओवरनाइट के लिए हम रख देते हैं इसको पहले, जब ये जाके मॉर्निंग में हम सर्व कर पाते हैं इसको. बेसिकली इसके मसाले की बात करें तो इसमें रेगुलर मसाले होते हैं, गरम मसाले सारे पड़ते हैं जो हम पीस के उसको करते हैं. और स्पेशली हम दिल्ली से 3 खास मसाले मंगाते हैं जो नहारी को पूरा कंप्लीट करता है. दैट इज़ अ वेरी ऑथेंटिक मसाले जो दिल्ली से ही आते हैं, यहाँ पे नहीं मिलते हैं. That is one of your great. Yeah, this is, you can say, trade dish. Because what masala is there, I think it is very very important. Yes, yes. मसाला makes it stand out करता है उसको नहारी को. Absolutely. वो एक So बात है. I'll have one more bite of your signature dish. हाँ जी, बिल्कुल. इसमें ये ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी होती है जी, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यस. सो ये जो ग्रेवी जो थिकनेस होती है, जो ग्रेवी को जो थिक किया जाता है ना, तो बेसिकली ये व्हीट फ्लावर होता है. उसके वो एक प्रोसेस है जो ये थिकनेस टेक्सचर देता है हमको एंड में, थिकनेस का बेसिकली. सो उसका भी प्रपोर्शन है, वो हिसाब से हमको करना पड़ता है. वो ज़्यादा भी देंगे तो एकदम बर्फ़ी बन जाएगी. तो वो हिसाब से हम टेबल पे अच्छी चीज़ आनी चाहिए, टेस्ट अच्छा आना चाहिए. So guys, after that explosion of various spices in my mouth and absolutely delicious, the 4 dishes that I tasted, absolutely great. And I need to have a change of taste now. I need to have something sweet, and let me try this now. This is served cold, right? Yes, yes. Okay. सर्व कोल्ड. और ऐसे कुल्लड़ टाइप में ही आती है सर. हाँ, पानी क्या होता है वो सोख लेता है, मट्टी सोख लेती है तो एकदम थिक हो जाता है. And it also, I think, enhances the flavor of that, whatever is there. So this is also first for me. Not very sweet. Huh? Not very sweet, not very sweet. It's not. But it's really really nice, and it feels like makhmal in my mouth, and it really melts in the mouth. Very 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 tasty. Very nice. Great way to end the meal. So guys, I'm feeling great after tasting this 4 dishes, which were very nice, very tasty, delicious, absolutely. And thank you very much for welcome. So guys, if you want to have this taste in the morning, so you can come to Raj Darbar over here on at this Juhapura area. And ये जो है you will also get to taste these fantastic dishes early in the morning. यहाँ पे आप you can see that there is lot of people, भीड़ बहुत है यहाँ पर. और if you want to beat the भीड़, they start early in the morning at 5:30. So you can come really really early, and they can serve this delicacies to you. And these are priced also absolutely economically and all that, and you will really love the taste. So guys, that's all from my side. Signing off from here, and thanks a lot Samir bhai for hosting us early in the morning. Thank you guys, thank you. And just to add in that people also come in the evening, and we also would like to come. आइए बिल्कुल, definitely. From 5:30 onwards till 11 o'clock. Chicken dishes. So what we serve is mutton dishes and chicken dishes.
Okay. So what are the chicken dishes that you serve? So what we serve is Irani white chicken, chicken korma. We serve in mutton. We serve mutton korma, मटन स्टू, मटन नहारी जो हमारी ऑथेंटिक है, वो इवनिंग में भी हम रहती है, नहारी रहती है। ये बेसिकली हमने स्टार्ट किया है भी, ये 5 जो है हमने ग्रेवी से शुरू किया है। Great. So we enjoyed a lot. We enjoyed the food a lot, and we would definitely come in the evening with our friends also. So great. Thank you very much. Signing off. और क्या है? एक कीमा दीजिए।